किसी गांव में एक राजा एक आदमी की चतुराई देखकर उससे ये बोला, वाह तुम तो बहुत चालाक हो, मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर। जाओ आज तुम्हारी जो भी इच्छा हो खुलकर बोल डालो, आज तुम्हारी मुंह मांगी इच्छा पूरी होगी। उस चालाक आदमी ने कहा, महाराज आपका शुक्रिया, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस मुझे एक चेस के ऊपर एक चावल का दाना रख दीजिए और बस रोजाना उसके अगले स्क्वायर में पिछले का डबल करवाते रहिएगा। ना राजा को उसकी इच्छा बहुत ही मामूली सी लगी। वो मन ही मन ये सोचने लगा, मुझे लगता है कि यह असल में चतुर नहीं बल्कि महाबेवकूफ है। बट क्योंकि राजा ने उस आदमी को जुबान दी थी तो उन्होंने उसकी इच्छा पूरी करने के आदेश दे दिए। कुछ दिनों बाद राजा के पास एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और राजा से कहता है, महाराज गजब हो गया, वो आदमी आपने जितना चालाक सोचा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला। वो इतने चावल मांग रहा है जो पूरी सल्तनत में भी नहीं है। पर कैसे? वेल, चेस की गेम में आप जानते हैं टोटल 64 स्क्वायर होते हैं, जिसमें एक दिन एक रखकर अगले दिन उसका डबल करते चले गए। तो आखिरी स्क्वायर पर आप देखो इतने हो रहे हैं जितना मैं तो क्या शायद आप भी नहीं काउंट कर सकते। असल में वो जो इंसान था वो वाकई में बहुत चालाक था। वो राजा से उन राइस के जरिए दुनिया भर की पूरी दौलत मांग रहा था, क्योंकि वो कंपाउंडिंग की पावर को बाखूबी समझता था। कंपाउंडिंग एक ऐसी पावर है जो धीरे धीरे ग्रो होती है, लेकिन आगे चलकर ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है और इसी वजह से कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। कंपाउंडिंग सिर्फ एक या दो चीज में ही नहीं बल्कि आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हेल्थ, आपकी हैबिट्स, हर चीज पर काम करती है। आज आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो वो आपके कई सालों पहले ली गई चॉइसेस, डिसीजंस और हैबिट्स का ही नतीजा है। इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। रोहित और दिनेश नाम के दो दोस्त थे। दोनों ने एक ही कंपनी में काम पकड़ा और एक साथ सेम सैलरी पर काम करते थे। पर क्योंकि रोहित कुछ कामयाब लोगों से इंस्पायर था तो उसने अपने डेली रूटीन में कुछ छोटे मोटे चेंजेस लाना शुरू कर दिए। वो डेली सुबह 20 से 25 मिनट्स की एक्सरसाइज करने लगा। ऑफिस जाते वक्त वो फोन पर टाइम पास करने या गाने सुनने के बजाय महान लोगों की लिखी बुक्स की ऑडियो बुक सुनने लगा। लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर में जंक फूड ऐड करने की जगह वो हेल्दी खाना खाने लगा। उसने अपनी सैलरी का सिर्फ 10% अपने पास बचाना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं दिनेश जैसा अपनी लाइफ में पहले था उसका रूटीन बस वैसा ही चल रहा था। वो डेली उसका जो भी मन करता वो सब खाता। मन किया तो एक्सरसाइज करने चला जाता वरना टाल देता। ऑफिस से आने के बाद वो डेली स्मोकिंग करता था और अपनी सैलरी महीना खत्म होने से पहले ही सारी लुटा देता था। नाउ अगले 3 महीने बाद दोनों की लाइफ में बिल्कुल बदलाव नहीं आया। वो दोनों जैसे अपने पहले रूटीन पर चल रहे थे वो चलते रहे। 8 महीनों के बाद भी कोई खास बदलाव नहीं आया। ऐसे ही 1.5 साल बीत जाता है पर कुछ ज्यादा चेंज नजर नहीं आता। अब यहाँ पर रोहित ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार दिनेश की मौज है, जो मन चाहे वो खाता पीता है और जहाँ मन चाहे वहाँ पैसा खर्च करता है। पर क्योंकि रोहित की अपने इस रूटीन पर चलने की आदत बन चुकी थी तो इसी वजह से वो अपने इस रूटीन पर टिका रहा। अगले 2 साल बाद कुछ बदलाव आया पर वो इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन ठीक 4 सालों के बाद उनकी लाइफ में जमीन आसमान का फर्क आ गया। रोहित अब पहले के मुकाबले काफी अच्छी बॉडी शेप में आ चुका था। वो ऑडियो बुक सुन सुनकर अपने माइंड को इतना डेवलप कर चुका था कि उसको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करके उसको कैसे ग्रो करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, इस सब की सारी स्ट्रेटजीज पता थी। एंड इसी के चलते उसने अपने बचाए हुए पैसों से एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसे बहुत जल्दी ग्रो कर लिया। वहीं दिनेश अगले 4 साल के बाद भी वहीं सेम कंपनी में उसी सेम सैलरी पर काम कर रहा था। एंड डेली जंक फूड खाने की वजह से वो अपनी बॉडी में इतना फैट बढ़ा चुका था कि वो थोड़ी ही दूर पर चलता और हांफने लग जाता। डेली उसी कंपनी में जाकर वहीं सेम काम करते रहने से वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। पर क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था इसीलिए यहाँ पर काम करना अब उसकी मजबूरी बन चुकी थी। तो आई होप किसी भी चीज में या किसी भी आदत में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है इसका आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन अगर कंपाउंडिंग इतनी ही पावरफुल है तो कोई इस पर ज्यादा टाइम तक टिक क्यों नहीं पाता? क्यों कुछ लोग किसी अच्छी हैबिट को कुछ ही टाइम के लिए फॉलो करते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं? तो इस चीज का एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, दैट इज लैक ऑफ पेशेंस। लोगों को जब किसी काम में कोई रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिखता तो उस काम को लेकर उनकी मोटिवेशन कम होती चली जाती है। एंड एक टाइम ऐसा आ ही जाता है जब वो वापस से अपनी उसी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। देखो, जब तक आप कंपाउंडिंग को यूज करने का सही तरीका नहीं जान लेते तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लेना, एक टाइम पर आकर आप किसी भी चीज पर गिव अप कर ही दोगे। और वो सही तरीका क्या है ये सिखाने के लिए मैं आज डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट की हेल्प लेने वाला हूँ। एंड ये बताने वाला हूँ कि कैसे इसका सही वे में इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को पॉसिबल करने के लिए मुझे कोको एफएम एप्लीकेशन से काफ़ी हेल्प मिली है, क्योंकि कोको एफएम पर जब मैं इस बुक की समरी सुन रहा था तो मुझे कई ऐसे वैल्यूबल पॉइंट्स मिले जो मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। वैसे जिन लोगों को कोको एफएम के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं
कोको एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कई अलग अलग तरह की वैल्यूएबल बुक्स जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिच डैड पुअर डैड, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मनी मास्टर द गेम जैसी टॉप क्लास बुक्स की ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिल जाती हैं, जो डेफिनेटली आपके नॉर्मल माइंडसेट को मनी माइंडसेट बनाने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब वैसे तो यहाँ पर आपको साल भर के लगभग 10,000 ऑडियो शोज सिर्फ 399 में मिल जाते हैं, बट मैं पर्सनली चाहता हूँ कि लगभग हर कोई इस प्लेटफॉर्म की सभी बुक्स को एक्सेस कर सके और यहाँ से नॉलेज गेन कर सके। इसीलिए मेरे पास आपके लिए यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर है जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, डेली स्मॉल चेंजेस क्रिएट बिग डिफरेंस। सोच कर देखो, अगर हमारा कुछ ऐसा टाइम चलता कि आज हमने कोई काम किया और कल उसका हमको रिजल्ट भी मिल गया। आज आपने कोई फास्ट फूड खाया और आप कल ही मोटे हो गए। आज आपने जी भर के स्मोकिंग की और आपको कल कैंसर हो गया। आज किसी किसान ने खेत में बीज बोए और कल उसकी फसल तैयार हो गई। आज किसी इंसान ने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए और कल उसका करोड़ों का प्रॉफिट हो गया। आज अगर किसी वजह से आप अपने काम पर नहीं गए तो आपका कल काम ही बंद हो गया। एंड आज किसी कैदी को कोर्ट सजा सुनाए और कल रिहा भी कर दे। इमेजिन करो कि अगर इस तरह से दुनिया चलने लगे तो क्या होगा। यहाँ पूरी दुनिया का वो हाल होगा जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। देखो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहना ये दुनिया का ही दस्तूर है, पर दिक्कत यहाँ पर यही है कि इस चीज़ को हम ठीक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। किसी भी चीज़ का रिजल्ट हमको बहुत जल्दी चाहिए होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर कोई चीज़ हमको पहले मिल भी जाती है या इधर उधर से जुगाड़ बिठाकर हमको जल्दी अचीव कर भी लेते हैं तो 95% चांसेस हैं कि वो चीज़ आपके पास ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम जाते हो और जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में आप फेक सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड्स लेने शुरू कर देते हो तो कुछ टाइम तक एक अच्छी फिजिक रखने के बाद अगर आप थोड़े दिन के लिए भी जिम छोड़ देते हो तो आप वापस से वहीं आ जाओगे। एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स कंज्यूम करने की वजह से आपको कई दिक्कतें आ सकती हैं और आपकी लाइफ साइकिल भी कम हो सकती है। इससे मच बेटर ऑप्शन यही है कि धीरे धीरे अपनी बॉडी को नेचुरली ग्रो करो, जो लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहेंगे और आपको फिट बनाकर रखेंगे। कहने का मतलब यही है कि जितना जल्दी आप किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे उतने ही खतरनाक उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इस माइंडसेट को लेकर अगर आप कोई भी गोल सेट करोगे तो उसे जल्दी अचीव न कर पाने की वजह से आप उसको फौरन क्विट कर दोगे। इसलिए बेहतर आपके लिए यही है कि आप डेली स्मॉल स्टेप्स लो, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आगे चलकर आपकी कामयाबी का सीक्रेट बन सकते हैं। लेसन नंबर 2, 3 काइंड्स ऑफ इन्फ्लुएंस। डैरन हार्डी कहते हैं कि हमारी लाइफ में ये 3 तरह के इन्फ्लुएंस होते हैं जो हमारी कामयाबी और नाकामयाबी को डिफाइन करते हैं, और वो हैं आपके थॉट्स, आपके साथ वाले लोग और आपकी सराउंडिंग्स। कोई भी इंसान अगर इन तीनों चीज़ों पर काबू पा लेता है तो ईजिली वो अपनी लाइफ में कामयाब भी हो सकता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि इनका काम क्या है। फर्स्ट है आपके थॉट्स, यानी आप अपने बारे में कैसी सोच रखते हो। क्या आप खुद के पोटेंशियल को लेकर हमेशा डाउट में रहते हो? क्या आपके माइंड में हर टाइम नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, या फिर आप एक पॉजिटिव सोच रखने वाले काफ़ी सुलझे हुए इंसान हो? सेकंड है आपके साथ वाले लोग। आप जिन भी लोगों के साथ रहते हो उनका बिहेवियर कैसा है? क्या वो लोग अय्याश टाइप के हैं, इधर उधर की चीज़ों में अपना टाइम पास करते हैं, या फिर वो भी आपकी तरह ही एक कामयाब सोच रखते हैं और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? थर्ड है आपकी सराउंडिंग्स। क्या आपको अपनी लाइफ बहुत ही अधूरी लगती है? क्या आपकी रिलेशनशिप सही नहीं है? क्या आज आप जो भी काम कर रहे हो वो किसी मजबूरी के चलते कर रहे हो? ऑथर के मुताबिक ये तीनों बिहेवियर भी कंपाउंड होकर हमारी लाइफ में बहुत कुछ बदल देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन तीनों ही चीज़ों पर बराबर ध्यान दें और इसे सुधारने पर फोकस करें। लेसन नंबर 3, मेंटेन योर हैबिट्स। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि यार मुझे रात में नींद नहीं आती, मैं जल्दी सो नहीं पाता और सुबह देर से उठता हूँ। बट अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो आप जानोगे कि भले ही आप रात में लेट सोते हो और सुबह देर से जागते हो, बट फिर भी हमारे सोने और जागने का यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। डैरन कहते हैं कि जो भी काम आप कॉन्टिन्यूसली रिपीट करते जाते हैं वो इनडायरेक्टली हमारी एक आदत बन जाती है। वो बताते हैं कि वो जब 13 साल के थे तो उनके डैड उनको डेली मॉर्निंग वॉक के लिए आवाज़ दिया करते थे, पर डैरन रोज किसी न किसी चीज़ का बहाना मार देते। डैरन मन ही मन सोचते थे कि मुझे पता है अगर आज मैं इनके साथ चला गया तो ये मुझे रोज लेकर जाएंगे, जो मेरे बस का नहीं है। पर एक दिन उनके डैड ने उनसे कहा, डैरन देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर डेली जाओ, तुम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मेरे साथ चलो, पर एक बार चल कर देखो। ना डैरन को लगा कि हफ्ते में 3 दिन जाना शायद उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और उन्होंने अगली सुबह खुद को उठाने के लिए प्रिपेयर कर लिया। वो कुछ टाइम हफ्ते में 3 दिन गए, फिर 4 दिन जाने लगे,
एंड आगे फिर इसकी आदत पड़ जाने के बाद उन्होंने हफ्ते के 7 दिन जाना शुरू कर दिया। अपनी बुक में डैरेन बताते हैं कि हम लोग ये सोचकर कोई काम शुरू नहीं कर पाते कि इस काम में हमको बहुत एफर्ट्स देने होंगे, हमको डेली मेहनत करनी होगी। बट अगर आप एक स्मार्ट तरीके से इस प्रोसेस को छोटा कर दोगे तो इस पर काम करना फिर आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी बॉडी को फिट रखने का डिसाइड किया है और आपको जिम जाना है, तो इसके लिए ये सोचने के बजाय कि यार मुझे रोज जिम जाना होगा, आप हफ्ते में 3 या 4 दिन जाकर पहले इसकी शुरुआत करके देखो। धीरे धीरे जैसे आपको खुद की बॉडी में प्रोग्रेस दिखता चला जाएगा तो आपके 3 या 4 दिन कब पूरे हफ्ते में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेसन नंबर 4, फाइंड योर स्ट्रॉन्ग वाई। सपोज करो कि आपके सामने कोई लकड़ी का तख्ता पड़ा है और आपसे अगर कोई ये कहता है कि इस लकड़ी के तख्ते पर चलकर दिखाओ, मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, तो बिना एक भी सेकंड गवाए आप उस पर फौरन चल दोगे। बट वहीं फिर वो इंसान उस लकड़ी के तख्ते को 2 बिल्डिंग्स के बीच में रख देता है और फिर आपसे बोलता है अब इस पर चलकर दिखाओ, मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा, तो अब आप उस पर चलने से साफ मना कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। बट तभी आपकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है जिसमें आग लग गई है और धीरे धीरे वो आग बढ़ती ही जा रही है। आप देखते हैं कि वहां पर आपके मॉम डैड फंसे हुए हैं जो सिर्फ छत से ही बाहर आ सकते हैं। तो अब आप बिना अपनी जान की परवाह किए उस लकड़ी पर तुरंत दौड़ पड़ोगे, क्योंकि आपके पास उस लकड़ी पर चलने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। डैरेन कहते हैं कि लोग आजकल कामयाब इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास किसी काम को करने का कोई बड़ा रीजन ही नहीं होता। लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो हर काम के पीछे का कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेता है, फिर चाहे वो रीजन बहुत छोटा हो या फिर बहुत बड़ा। जैसे अगर आप बोर होते हो तो आपका माइंड तुरंत आपको नोटिफाई कर देता है कि इस बोरियत को दूर करने के लिए आप फोन लेकर बैठ जाओ, या इस खाली टाइम को भरने के लिए आप दूसरों के साथ घूम लो। एंड इन्हीं छोटे छोटे रीजंस के चलते इनसे खुश होकर हम अपनी आदत फिर इसी तरह की बना लेते हैं। डैरेन का कहना है कि अगर आपको किसी काम को करने का कोई बड़ा रीजन ढूंढना है तो आपको ये सोचना होगा कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसका मेरी लाइफ में आने वाले 10 सालों के अंदर कितना फर्क पड़ने वाला है। अगर आप रोजाना टाइम पास करते हो, बुरी चीजों की लत लगा लेते हो, तो आने वाले 10 सालों में इसका आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। वहीं अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हो, बुक्स पढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हो, तो आने वाले 10 सालों में आप अपनी लाइफ में कितना प्रोडक्टिव बन चुके होंगे। नाउ ये सब चीजें सोचने से आपको आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाएगा कि कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप कंपाउंडिंग को सीखकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस पूरी बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो वो आप कोको एफएम एप्लीकेशन पर सुन सकते हैं। एंड वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस स्पेशल ऑफर की बात की थी वो ये है कि अगर आप इस एप्लीकेशन का एनुअल प्लान चुनते वक्त कूपन कोड सेक्शन में DH50 नाम से ये कोड ऐड कर देते हैं तो पहले 250 यूजर्स के लिए ये सब्सक्रिप्शन 399 से घटकर 199 का हो जाएगा, जो दिन के 1 रुपए से भी कम है। तो कोको एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस ऑफर का जरूर बेनिफिट उठाएं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।